शांत, जैसे कहते हैं ना, जब भी किसी ने लॉक बनाया है उसने ज़रूर उसकी की भी बनाया होगा। हर एक सिचुएशन का, हर एक प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं, हर एक चैलेंज जो हमारे सामने आता है, उन सभी का भी जैसे सॉल्यूशन हो, की हो, हमारे पास ज़रूर है। ऐसे, और जैसे ही कल का जो हमारा सेशन था वो एनलाइटनिंग वाला था, उससे सब क्लैरिफाई हमको हो गया है। जितनी भी परीक्षाएं चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, कुछ समय का है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत साल भी हो सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है अगर हम प्योरीफाई बन जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे, हम रेडी हो जाएंगे, तो सत्युग में जाने की तैयारी भी जल्द से जल्द हो जाएगा। क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अ बेसिक लॉ। हर एक व्यक्ति जब अपने को परिवर्तन करेगा, उसको देख के दूसरे परिवर्तन करेंगे, ऐसे करते करते गोल्डन एज में जाने की आत्माएं जो एलिजिबल हो जाएंगे, आज जब एलिजिबल हो जाएंगे, तब जा कर के क्या होगा, सत्य की स्थापना होगी, इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन भी ज़रूर होगा। बहुत लंबे समय तक तो ऐसी जो दुनिया अभी हम देख रहे हैं, बहुत लंबा प्रोजेक्ट, हम अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ऐसी जो दुनिया चल रही है, कब तक चल सकती है? ऑलरेडी खाने के लिए अन्न नहीं है, ऑलरेडी अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, अच्छी हवा नहीं मिल रही है, ऑलरेडी संबंधों में वो हार्मनी नहीं रही, वो खुशी नहीं रही, शांति नहीं रही, बेचैनी, हलचल, सब कुछ ऑलरेडी इस दुनिया में चल रही है। ऑलरेडी कितनी गलत चीज़ें हो रही जो हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे करते करते कितना लंबा टाइम, जैसे खींच खींचे तो दुनिया अभी चल रही है, तो महापरिवर्तन होकर के नई दुनिया की स्थापना जो है वो हो ही जाएगा, होना ही है, क्योंकि साइकिल मस्ट रिपीट, दैट इज अ लॉ ऑफ द नेचर। लेकिन उससे पहले का जो अभी हमको टाइम मिला है, उसमें मुझे क्या करना है, अपने आप से, अपने उन्नति के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी वेल बीइंग के लिए हमको पुरुषार्थ जरूर करना है। तो व्हाट इज पुरुषार्थ? खुद को पॉइंट ऑफ लाइट समझकर परमात्मा को याद करना है। वो जो कह रहे हैं इस टाइम के, क्योंकि जैसे ने बहुत ब्यूटीफुल सीन है जो भगवत गीता में हम देखते हैं। श्री कृष्णा जो है, अर्जुना को ज्ञान जो दिया है वॉर फील्ड में दिया है। जब जरूरत उसको था तब तक उसने ज्ञान नहीं दिया अर्जुना को। जब अर्जुना को उस ज्ञान की जरूरत पड़ी, तभी युद्ध के मैदान में पढ़ाई चली। कितनी वंडरफुल बात है ना, युद्ध के मैदान, युद्ध चल रहा है और उसको पढ़ाई मिल रही है। ऐसे हम सभी भी युद्ध के मैदान में हैं। जब हम युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, तभी परमात्मा एक ज्ञान हमको देते हैं, परमात्मा हमको पढ़ाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इस दुनिया में चलना है। दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। ऐसे नहीं, इट्स ओनली अबाउट थियोरिटिकल नॉलेज, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। कैसे हमको पैसे खर्च करना है, कैसे हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाइफस्टाइल बनानी चाहिए, कैसे संबंधों को अच्छा बनाना है, कैसे तबीयत का ध्यान रखना है, कैसे फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज में परमात्मा का जो ज्ञान दिया जाता है, उसमें ये भी कहा जाता है कि यू हैव टू रिमेन फिजिकली फिट ऑल्सो। तब जा करके यू विल बी एबल टू एंजॉय योर प्रोफेशन, यू विल बी एबल टू एंजॉय एवरीथिंग। नहीं तो फिर फिजिकल फिटनेस नहीं तो हम दूसरी चीज, छोटा सा अगर हेडेक है सिर में, हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते। भले मेरे सामने कुछ भी हो, बहुत प्रकार का भोजन हो, या हम घूमने गए हैं, या कुछ भी घर में फंक्शन है, रिलेटिव्स आए, फ्रेंड्स आए, कुछ भी है, छोटा सा अगर सिर में दर्द है, तो हम उस जॉय को, उस मोमेंट को हम एंजॉय नहीं कर पाते। सो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, संबंधों में फिटनेस, एवरी फिटनेस इज वेरी मच नीडेड टू एंजॉय द परफेक्ट लाइफ। क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है, उसमें सभी बातों का फिटनेस अगर हम नहीं रखेंगे, तो फिर लाइफ को जो है हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे परिवार में जो व्यक्ति बड़ा होता है, अगर वो व्यक्ति खुद डिस्टर्ब होता है, तो वो डिस्टर्बिंग एनर्जी को अपने घर वालों को ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर वो स्टेबल है, वो अगर कांस्टेंट है, तो उस एनर्जी को वो जैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस थोड़ी सी अंदर की जो एम्पावरमेंट है उसकी ज़रूरत है। जैसे हम कुछ दिनों से कनेक्टेड है आपस में, आप सभी रोज़ माउंट आबू
विजिट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ इस ज्ञान का असर ज़रूर हो रहा होगा। हम समझते हैं कितनी नई बातें हमने सीखा। हमने यही सीखा बेसिकली कि परमात्मा यही कहते हैं, मुझे अपना साथी बना लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गॉड एज कंपेनियन। परमात्मा साथी है, परमात्मा को साथी भी बनाना है। तो वो कहता है आगे चलो, हिम्मते बच्चे मदद खुदा। हिम्मत रख के एक कदम आप आगे रखो। जैसे हमारा भी अनुभव है, कुछ तो मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। हम मॉर्निंग में जैसे 3 o'clock या 3:30 उठते हैं मेडिटेशन करने के लिए। कभी कभी थक जाते हैं, हम भी फिजिकल बॉडी है, कभी कुछ हैवी हो वर्क हो गया होगा या थोड़ा सा हमारा बिजी स्केड्यूल होगा, तो हम भी थक जाते हैं, फिजिकली ही बॉडी थक जाती है। तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा और देर से उठे, या आज जो है ना रूम पे हम अमृत वेला कर ले, रूम पे मेडिटेशन कर ले। ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी का फिजिकल अपनी बातें, कभी पाँव में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी यहाँ पर जैसे कंप्यूटर पर बैठते तो यहाँ पर दर्द होता है। तो प्रैक्टिकली फिजिकल चैलेंजेस तो सबके सामने होते ही है। तो उस समय जब मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो कभी थकावट रहती है, तो ऐसा लगता है कि आज जो है ना बाहर नहीं जाएंगे, यही करेंगे मेडिटेशन, या कभी संकल्प आता है आज रेस्ट कर लेंगे। तो ये संकल्प जो कमजोरी के संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं बैठ करके कि शायद नहीं होगा। लेकिन हिम्मत बच्चे मदद खुदा, ये जो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, अगर हमने एक कदम हिम्मत का उठा के रखा तो परमात्मा की मदद मिलती है। कहीं अभी हमने बहुत कहा तो सुना या पढ़ा था कि परमात्मा मदद करेगा करके अगर हम कमरे में सोए रहेंगे तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। एक कदम हमको उठकर चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी मदद हमको मिलती है। जैसे बाप और बच्चा है ना, अगर बाप ही बच्चे को मदद करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो बच्चा कब इंडिपेंडेंट बनेगा? एक दिन तो बाप को जाना है। जैसे बच्चा, ये जो बाप है बच्चे को बाइसिकल चलाना सिखाता है, शुरू में पीछे पकड़ता है, फिर बच्चा चलाता है। जब बच्चे बाप को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ बच्चा अभी साइकिल को अच्छे से चला पा रहा है, तो फिर क्या क्या होता है, बाप छोड़ देता है, बच्चा अपने आप साइकिल चलाना सीखता है, अपने आप आगे बढ़ना सीखता है। ये हमने देखा है ना, हमने भी अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया है। अगर हमेशा बाप बच्चे का साइकिल पकड़ के बैठा रहेगा तो थोड़े ही बच्चा इतने अच्छे से साइकिल सीखेगा, खुद इंडिपेंडेंट बनेगा। ऐसे ही जब हम हिम्मत रखते हैं, कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, अपनी हिम्मत से वो बड़ा नहीं है। और जो कुछ भी पास्ट की बातें हमारे लाइफ में हो गई है, उससे वो क्या हुआ, हमसे क्या गलती हुई, उस गिल्ट कॉन्शियस में हमको नहीं रहना है। व्हाट मैटर्स इज उससे मैंने सबक क्या सीखा है, व्हाट लेसन डिड आई लर्न फ्रॉम दैट, एंड हाउ मच रियलाइजेशन आई हैव मेड, हाउ मच आई हैव मूव्ड ऑन, कितना मैं लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, वो मैटर करता है। नहीं तो कोई कोई गिल्ट कॉन्शियस में हम लाइफ लॉन्ग बिता देते हैं, या कोई गलती हो गई उसकी याद में हम रहने लगते हैं, या कुछ गलत बैड इंसिडेंट हुआ है लाइफ में उस याद में हम रहने लगते हैं। तो जीवन का नाम ही है आगे बढ़ने का, चलती का नाम गाड़ी है बोलते हैं ना। जीवन का नाम माना हमको आगे बढ़ते जाना है, हर सिचुएशन में पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं है, वो खुशी नहीं है। क्योंकि मेंटल साइकोसोमैटिक डिसीजेस हम बोलते हैं ना, मेंटली जो कुछ भी होता है, मेंटल हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, कुछ भी सोचते हैं या रोते हैं, कभी कभी बहुत डिस्टर्ब अपसेट होते हैं, वो उसका असर फिर बॉडी पर हो जाता है। खुद ही हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं बैठकर, किसी ने हमको कुछ कहा, कह दिया उसने बाई चांस, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो गलती से उसने कुछ कह दिया हमको। हम बैठकर यहाँ सोच रहे हैं, देखो उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे कैसे उसने मुझे कहा, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे थोड़ी होता है। उसका इंटेंशन कुछ और था, ही वॉज रियली नॉट इंटेंडेड टू लाइक से व्हाट ही सेड। लेकिन हम यहाँ बैठकर सोच रहे हैं, और हम यहाँ बैठकर सोच रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो व्यक्ति वहाँ पर खाना खा के आराम से सो गया है। नुकसान किसको हुआ? टाइम किसका वेस्ट हुआ? एनर्जी किसकी वेस्ट हुई? खुशी किसकी गुम हो गई? एक सेकंड में हम खुशी, हमारी जो खुशी है वो चली जाती है, एक सेकंड में हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट लर्निंग टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, we are not learning to enjoy what we have, we are not learning to let go of things, ignore things and move on, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम कोई ना कोई बात को बहुत यहाँ पर पकड़ के रखने की हमको आदत हो गई है, क्योंकि हम माइंड को क्लेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं, when we are sick, when we are not well, डॉक्टर says you have to detox your body,
बॉडी में कुछ ना कुछ कचरा जम जाता है, तो इसलिए नीड टू डिटॉक्स द बॉडी। ऐसे डिटॉक्सिफाइंग द माइंड इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। डिटॉक्सिफाइंग द माइंड इट सेल्फ इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। बहुत कचरा हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, इसलिए माइंड आज हमारा सिक है। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है, भले हमको मालूम है माइंड को डिटॉक्स करनी है, हमको मालूम है मन हमारा अच्छा नहीं है, हमको ये भी पता है कभी कभी जो काम हम करते हैं गलत कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस भी तो बाइट करता है कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए, जो काम हम कर रहे गलत कर रहे, वी ऑल्सो नो दैट। लेकिन ये सब बातों को प्रैक्टिकली हमको लाइफ में लाने के लिए पावर की ज़रूरत है। अगर शक्ति नहीं है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे सिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, 8 पावर्स, अष्ट शक्तियों से आज हम संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि 8 पावर्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, कब कौन से पावर को हमको यूज करना है वो बहुत अच्छे से बताया गया है। तो देखते हैं कि अष्ट शक्तियाँ कौन से हैं। कौन से शक्ति को हमको कब यूज करना है। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हम शुरू करते हैं, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिखाया हुआ है, एक बच्चा है जो पेड़ को पत्थर मार रहा है। तो पावर टू टॉलरेट जो है, कब कोई कोई हमको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कब तक सहन करें, हम क्यों सहन करें। इफ़ वी आर टॉलरेंट, द अदर पर्सन विल टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड उस फिर क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, हम पर डोमिनेशन करते हैं। या जैसे प्रोफेशनल्स, खास करके व्हेन वी मीट आईटी प्रोफेशनल्स एंड वी टेल देम यू हैव टू बी टॉलरेंट, then they say that's not practically possible, because if we are tolerant then people will take it otherwise। ये सोचते हैं ये तो ऐसा ही है, ये तो शांत रहता है, कुछ भी कहो कुछ भी करो, he is not going to react, that's why let me do what I need to do, let me do what I want to do, let me take the benefit of that person। So do you really think so? जैसे एक ऑफिस है, वहाँ पर 10-15 लोग काम कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति बहुत सहनशील है, साइलेंट है, सबकी बात रिस्पेक्ट करता है, ना करना भी हो प्यार से ना करेगा, हाँ सबको इज्जत देगा, सबको प्यार देगा, सबको रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा, जितना हो सकता है सबको मदद करेगा। उस व्यक्ति को सभी प्यार तो करते हैं ना, व्हाट डू यू थिंक? नहीं करते हैं प्यार?
करते हैं, ज़रूर करते हैं। ऐसे ही सहन शक्ति माना ये नहीं है कि लॉ एंड लव का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी लगता है कि लॉ का अप्लाई करना है तो लॉ का अप्लाई करना ही पड़ता है। कभी-कभी लव इज़ नीडेड देन वी हैव टू गिव लव। पावर टू टॉलरेट सहन शक्ति माना ये जो पावर है इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल इन फैमिली। परिवार में इसका हमको ज़्यादा यूज़ करना है। क्योंकि अच्छा परिवार, अ बैलेंस्ड फैमिली लाइफ इज़ द वन वेयर वी कैन अप्लाई अ लॉट ऑफ टॉलरेंस पावर। क्योंकि परिवार में बातें आएंगी ही। अभी जैसे रिसेंटली समवन कॉल्ड मी एंड दे वर शी वाज टेलिंग मी दैट घर में ऐसे होता है, घर में वैसे होता है, घर वाले ऐसे करते हैं, घर वाले वैसे करते हैं। यू नो शी वाज कंप्लेनिंग सो मच, मुझे कितना एडजस्ट करना पड़ता है। सो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर, डू यू थिंक केवल वो लोग आपको एडजस्ट कर रहे हैं? डू यू थिंक केवल आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, आपको ये भी लगता है कि वो लोग भी आपको एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक घर में अगर 4 लोग होते हैं इसका मतलब है एक दूसरे को सभी एडजस्ट कर रहे होते हैं। हमको लगता है मैं सभी को एडजस्ट कर रहे हूँ, लेकिन वो जितने भी बाकी लोग हैं वो भी तो मुझे एडजस्ट कर रहे हैं ना। जैसे कोई ना कोई मेरा ऐसा संस्कार है, कोई ना कोई मेरा ऐसा हैबिट है जो घर वालों को पसंद नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक एग्जाम्पल है, जैसे मेरा बचपन का एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनाऊंगी आपको। हमेशा बचपन में माय मदर यूज्ड टू टेल मी, जब भी घर से बाहर जाएंगे दरवाजा बंद करके जाना। एवरी डे यूज्ड टू रिपीट द सेम थिंग एंड एवरी डे यूज्ड टू फॉरगेट। एवरी डे व्हेन आई वुड कम बैक होम शी वुड आस्क मी, मैंने कहा था आपको दरवाजा बंद करके जाने के लिए, आपने दरवाजा बंद ही नहीं किया। जैसे किसी का होता है कि फॉर एग्जाम्पल शावर लेकर आएंगे, वो जो गीला टवल होता है ना उसको कहीं भी डाल देंगे। किसी का संस्कार है, अगर मेरा वो संस्कार है तो मुझे दूसरे लोग एडजस्ट कर रहे हैं। किसी का आदत होता है दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने का, किसी का आदत होता है मोबाइल में ज़ोर से बात करने का, किसी का आदत होता है क्या कौन से आदत होते हैं, किसी का कौन से आदत होते हैं। तो परिवार माना 4 लोग माना दे आर एडजस्टिंग विथ ईच अदर। ऐसे नहीं मैं ही सभी को एडजस्ट कर रहे हूँ। आई ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट अदर पीपल आर ऑल्सो एडजस्टिंग मी। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो और टॉलरेंट माना ये नहीं है कि यू हैव टू जस्ट टॉलरेंट टॉलरेंट टॉलरेंट, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। दैट इज नॉट देयर। व्हाट इज टॉलरेंट मीन्स जस्ट इग्नोरिंग द थिंग्स। अभी जैसे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही है, जब हम छोटे थे, इमेच्योर थे, इस लाइफ में भी जब हम आए, शुरू शुरू में जब हम सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, फीलिंग वाले होते हैं, छोटी छोटी बातें थोड़ा सा हमको असर कर जाती है। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी लेवल बढ़ती गई, अभी कोई गुस्सा भी करता है या कोई कुछ कहता भी है, इतना असर नहीं करता है। 90, I can say 90 to 95% it doesn't affect me anymore, because I see that person as a detached observer, and I see that person as being kind. That person might be in pain, that person might be going through some challenge, that person might be having many issues to handle. Like that उस व्यक्ति को जब हम देखते हैं थोड़ा सा एक मेच्योरिटी लेवल में जाकर के जब हम देखते हैं, तो जो कर रहा है I won't feel much why that person is doing like that, why he is behaving like that। वो सारे क्वेश्चंस इतने माइंड में नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने प्यार से उसको सहन किया। ऐसे नहीं कि दुखी होकर के, परेशान होकर के, तंग होकर के मैं उस व्यक्ति को सहन कर रही हूँ। सो बेसिकली पावर टू टॉलरेट, व्हाट डज दैट मीन? It means that I'm just ignoring the behavior of the other person. I'm just ignoring what the other person is telling. I'm just ignoring how the other person is behaving with me, what he's telling me, how he is defaming me, insulting me, whatever he is doing, I'm just ignoring. It's not my cup of tea. I haven't got anything to do. If I have to say something, if I need to respond something to that person, I respond with love. जो कुछ भी मुझे कहना है प्यार से कहा, समझाने की कोशिश किया। इफ़ ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट्स ओके, अदरवाइज उसके प्रति भी ऐसे नहीं कि कभी कभी क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेल पीपल आपने गलती किया है ना, आप उसको सॉरी बोल दो। बोलेंगे हाँ बोलेंगे सॉरी, हाँ मैंने कहा बोलिए आई एम सॉरी। सो इज दिस द वे टू से सॉरी? फिर बोलेंगे बोला ना सॉरी सॉरी। दैट्स नॉट द राइट वे टू से सॉरी। What is the right way to say sorry? Realizing from inside that I have done a mistake, I have to repair the situation, then I have to say sorry by realizing from the bottom of the heart I need to tell sorry to the person. That is real sorry.
And how should I say sorry? Having good wishes for that person plus sorry, then it will work. Only saying sorry and having negativity about that person here, that's not going to work. So having positive vibration, having good wishes for that person plus sorry, that will definitely work. हम ऊपर ऊपर से सॉरी बोल देंगे, अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे पता नहीं सॉरी बोलना है, बोल दिए चलो अभी, दैट विल नॉट वर्क. सो उस जो किसी हमने गलती किया दिल से उसको रियलाइज भी नहीं किया, उस व्यक्ति को दिल से सॉरी भी नहीं बोला, फिर वो भी एक बोझ बनकर यहाँ पर बैठ जाती, क्योंकि ईगो वहाँ पर बीच में आ जाता है ना. ईगो, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, वाई शुड आई से सॉरी, वाई शुड आई अपोलोजाइज, ये सारे जो ईगो की बातें फिर बीच में आ जाती है, फिर बात फिर बनती नहीं. किसी के प्रति भी कोई भी यहाँ भारी लेकर हम चल रहे संकल्प, तो खुशी नशे का अनुभव हम नहीं कर सकते. तो पावर टू टॉलरेट मीन्स इग्नोरिंग थिंग्स एंड जस्ट कभी कभी ऐसे करते हैं ना, देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं. अगर रास्ते में जा रहे होते हम, किसी से हमको बात नहीं करनी होती है, हम ऐसे जाएंगे जैसे हमने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है. जस्ट सीइंग बट नॉट सीइंग, लिसनिंग बट नॉट लिसनिंग. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक. अगर थोड़ा सा हम सीख ले, अप्लाई कर ले, जब हम लोगों के बीच में होते हैं, तो जो कुछ भी हो रहा होता है उसका असर हमको इतना नहीं होगा, होगा थोड़ा तो, लेकिन इतना नहीं होगा जो हम वही बात को लेकर बैठ जाए, वही बात को लेकर हम डिस्टर्ब होते रहे. क्योंकि वहाँ पर चित्र में यही बताया गया है, एक बच्चा जो है आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है, लेकिन वो रिटर्न में हमको पत्थर नहीं देगा. आम का जो पेड़ है वो हमको मैंगोज ही देगा, चाहे कोई हमको कुछ भी दे. वो गाली देते हैं, डिफेम करते हैं, वो उनका कर्म है. उसने मेरा नाम बदनाम किया, उसका कर्म है. उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे तंग किया, उसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो उसका कर्म है. उसको मैंने कैसे रेस्पॉन्ड किया वो मेरा कर्म है. इट्स कम्प्लीटली लॉ है ये. अगर उसने जो कुछ भी किया करके मैंने भी उसको थोड़ा इग्नोर नहीं किया, सहन नहीं किया, मैंने भी रिस्पॉन्ड किया नेगेटिवली, वो फिर नेगेटिव कर्मा बन जाते. किसी ने कुछ कहा, 5 सेकंड 10 सेकंड हम साइलेंस में चले जाएंगे. ठीक है, उसने कहा, उसका रोल है, उसका कर्म है, मुझे क्या करना है यहाँ पर. अभी मुझे मेडिटेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. उसने कहा मैं शांति से 2 मिनट ही नहीं, 1 मिनट भी अगर हम साइलेंस हो जाएंगे, टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, भगवान के पास चले जाए, परमात्मा के पास, परम धाम में, सब कुछ उसके हवाले कर दीजिए, वापस आ जाए, अपना कर्म कीजिए. दैट्स इट. फिर देखना कि उस बात का असर हमारे ऊपर इतना होगा ही नहीं. क्योंकि बीइंग पॉजिटिवली टॉलरेंट, आई हैव जस्ट इग्नोर्ड दैट पर्सन, आई हैव जस्ट इग्नोर्ड व्हाट ही सेड, व्हाट ही डिड, हाउ ही बिहेव्ड, आई हैव जस्ट इग्नोर्ड इट. क्योंकि कहीं कहीं अभी हमने कहा ना कहा, बहुत अच्छे से एक कोट हमने पढ़ा था रिसेंटली, 600-700 करोड़ लोग हैं संसार में. बहुत लोग हैं हमको प्यार भी देने वाले हैं, हमको रेस्पेक्ट देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं, हमको हम जो है जैसे एक्सेप्ट करने वाले हैं. उन सबको छोड़ करके एक व्यक्ति के लिए हम डिस्टर्ब हो जाएंगे. जस्ट थिंक अबाउट इट. कितना अच्छा हमारा दिन जा रहा है, कितना अच्छा हम दिन को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है. एक व्यक्ति ने कुछ कहा करके थोड़े ही हम सारा दिन उस नेगेटिविटी में, उस इसमें हम अपने दिन को वेस्ट करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑफिस पहुंचे, सवेरे 9 बजे कुछ हो जाता है, किसी ने कुछ किया, सवेरे सवेरे हो गया, कोई ना कोई बात आ गई. Without, if I don't ignore that thing which has happened at 9 a.m. in the morning, I'm going to spend my whole day with that negative energy. Am I going to spoil my whole day because of a small little thing happened at 9 a.m. in the morning? Can't I just ignore? Can't I be positively tolerant in that situation, ignore and move on, send good wishes to that person as well? Always remember, sending good wishes to other person means that is bringing benefit to me rather than bringing benefit to that person. This is also very deep secret. Because if I'm sending good wishes to the other person, पहले good wishes में कहाँ create कर रही हूँ, यहाँ create कर रही हूँ ना. I'm creating that good wishes here. मेरे मन तो पहले good wishes से भर रहा है,
पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है, ब्लेसिंग से भर रहा है, तो यहाँ अच्छा लगेगा ही। फिर उसके बाद वो व्यक्ति को असर करेगा। असर करे ना करे सेकेंडरी है, करेगा ही ज़रूर। लेकिन पहले मैं तो, मेरा मन तो हल्का हो रहा है, मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। सो वी शुड ऑलवेज, क्योंकि दूसरों को सॉरी बोलना, दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों से सॉरी मांगना, ये जो बातें जब हो जाती है, हम ऐसे सोचते हैं कि हम उनको कुछ दे रहे हैं। इट नेवर हैपन्स लाइक दैट। हम उनको नहीं कुछ दे रहे हैं, हम अपने आप के लिए दे रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं जो हम कर रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट जो कुछ भी हम किसी के लिए अच्छा दे रहे हैं, किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो हम पहले तो अपने लिए करते हैं, उसके बाद हम दूसरों के लिए करते हैं। So that's why power to tolerate means ignoring things in a very positive way, not taking the burden of that thing which has already happened here. Just putting full stop, moving on. नेक्स्ट इज पावर टू एडजस्ट। यहाँ पर एक नदी का चित्र बताते हैं जब भी हम पावर टू एडजस्ट के बारे में बोलते हैं। माना नदी की जो विशेषता यही है, उसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है मुझे सागर से मिलना है। नदी का जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव यही होता है, मुझे जा करके आखिर सागर से मिलना है। उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव वो है। हम भी अपने लाइफ के लिए कुछ एम एंड ऑब्जेक्ट्स ज़रूर बनाएं। क्या मेरा लाइफ का एम एंड ऑब्जेक्टिव है, मुझे वो क्लियर हो। खास करके इफ एनी यंगस्टर is here who is listening to this class, you have to have a very particular aim and objective what you want to do in life. तो वो मेरा एम, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको मुझे पूरा करने के लिए चलते चलना है। नदी क्या करेगी, नदी पॉइंट ए से निकलती है, पॉइंट बी है सागर, उसको पहुंचना है सागर तक। उसके बीच में कितने हर्डल्स आते हैं, कभी उसको छोटे रास्ते में चलना पड़ता है नदी को, कभी बहुत बड़े रास्ते में चलना पड़ता है, कभी फॉल्स के रूप में नीचे गिरना पड़ता है, कभी पत्थर के ऊपर जाना पड़ता है, कभी कैसे जंगलों में जाना पड़ता है, कैसे ना कैसे हर्डल्स पार करके नदी आखिर अपना जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, सागर है, उस पर पहुंच ही जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे अभी पत्थर पर चलना है, मुझे अभी जंगलों में जाना है, मुझे अभी पहाड़ों पर जाना है, मुझे फॉल्स बनकर गिरना है, मुझे नहीं, नदी ये नहीं सोचेगी। ऐसे ही मुझे भी मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है वो मेरे सामने क्लियर हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मेहनत करके पहुँचना ही है। एंड आई हैव टू इग्नोर द हर्डल्स विच आई एम गेटिंग ऑन माई वे, बिकॉज इफ आई फोकस ऑन द हर्डल्स विच आई एम गेटिंग ऑन माई वे, देन आई वोंट बी एबल टू रीच माई एम एंड ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। तो एडजस्टमेंट, जहाँ जितना हो सकता है खुद को हम एडजस्ट कर लें, उससे खुद भी हम शांति से रह सकते हैं, दूसरों को भी शांति मिलेगी। तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि एडजस्ट, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ अगर हमने एडजस्ट कर लिया, बात खत्म। घर में अभी फॉर एग्जांपल हमारे दादाजी हमको हमेशा कहा करते थे, क्योंकि बचपन में जैसे एक संस्कार होता है ना कि घर में ये खाना नहीं बना है, ये अच्छा नहीं बना है। गांव में जब हम छुट्टियों में जब गांव जाते थे तो दादा दादी के पास रहते थे, तो वहाँ पर जैसे कोई पसंद का चीज़ नहीं बना है तो हम बोलते थे हमको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये चाहिए वो चाहिए। दादाजी हमको यही हमेशा यही बोलते थे, आज का दिन खा लो, रोज़ तो खाना ही है, कल बनेगा जो चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि ना आज के दिन खा के सब खत्म हो रहा है, लाइफ के खाने का प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है। ही यूज्ड टू टेल दैट वेरी नाइसली, यू नो। ऐसे ही कोई भी छोटी छोटी बातें जहाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके दिन को पूरा करना है ना, ऐसे नहीं ना वही दिन खत्म हो रहा है या वही बात को पकड़ के हमको रहना है लाइफ लॉन्ग में। तो जस्ट इग्नोर, एडजस्ट, लेट्स एडजस्ट अवर सेल्फ एंड मूव ऑन। किसी ने कुछ कहा घर पे, अपने तो घर वाले हैं ना, अपने तो कहाँ ना कहाँ भलाई के लिए उन्होंने कहा होगा। और कभी कभी ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस सिचुएशन में थोड़ा हम जैसे डिटैच होकर के आधा घंटा 1 घंटे के बाद उस सिचुएशन को हम अगर देखेंगे, हमको लगता है कितना मैंने अननेसेसरी रिएक्ट किया उस सिचुएशन पर, ज़रूरत नहीं था, थोड़ा एडजस्ट कर लिया होता अपने आप को। कभी अनकंफर्टेबल है, कभी जैसे आज हम यही देखते हैं कि कोविड के टाइम में कितनों के जॉब्स जो है
ऊपर नीचे हो रहे हैं, कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है संसार में, एडजस्ट करना है अपने को, क्योंकि अभी कैसे भी हमको चलाना है। 2020 इज ऑल अबाउट लिविंग अ लाइफ, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। अभी ये सिचुएशन मेरे सामने है, अगर परमात्मा पर मुझे भरोसा है, वो ज़रूर मदद करेगा। दिस इज गारंटीड, चाहे आपके सामने कोई भी परिस्थिति है। हैव फेथ ऑन गॉड, रिमेंबर हिम, do listen to him what he's saying, do what you can do, keep moving, keep moving, keep moving, and aim and objective जब तक मुझे पहुंचना है तब तक मुझे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। उसके बाद जो हम देखते हैं, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। जैसे जब भी सोनार के पास हम जाते हैं, सोनार जो है, कोई भी अगर आप सोना दे देंगे कि ये सोना लेके मुझे पैसा दे दो, ही विल नेवर टेक इट। वो पहले परखेगा, उसके पास ये कुछ होता है, उसे ऐसे 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 परखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये सच्चा सोना है या झूठा सोना है। उसके आधार पर वो आपको पैसा देना है नहीं देना है वो डिसाइड करता है। तो परखने की शक्ति माना, जीवन में कई बातें हमारे सामने आती हैं, कई लोग हमारे सामने आते हैं, कई सारे इंटेंशन से हमारे सामने आते हैं। तो राजयोग अभ्यास करने से वो ताकत मुझे मिलती जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, कौन कौन से इंटेंशन लेके मेरे सामने आया है, उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। परख कर आगे जाने की शक्ति हमको राजयोग से मिलता जाता है। नहीं तो कभी गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, दूसरों के लिए गलत डिसीजन हम दे देते हैं। ऐसे कई सारे जीवन में चीज़ें हो जाती है जिसका फिर हम अकाउंटेबल है। कुछ गलत डिसीजन हमने लिया, गलत कर्म हो गए, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमने परखा नहीं। हमने जो डिसीजन हमको जो लेना था वो राइट डिसीजन हमने नहीं लिया। तो राजयोग अभ्यास माना, कभी भी मुझे कोई भी डिसीजन लाइफ में लेनी है, उस समय भगवान को याद करके, परमात्मा को याद करके, माना जल्दबाजी में कोई डिसीजन हमको नहीं लेना है, परखना है सिचुएशन को। कोई हमारे सामने आया है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, अब थोड़ा पैसा दो। तो क्या मैं उस व्यक्ति को अच्छे से जानती हूँ? क्या उसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा स्टेबल है ताकि वो थोड़े दिन के बाद मुझे पैसा रिटर्न करेगा? ये सारी चीज़ों को परखना होता है। बिफोर हेल्पिंग अदर्स वी शुड हेल्प अदर्स, ऑफ कोर्स वी हैव टू, वो भी सहयोग की शक्ति भी एक शक्ति है, आगे हम देखेंगे। वी हैव टू हेल्प अदर्स, ऑफ कोर्स देयर इज नो second thought about it, लेकिन I have to see my boundaries also, I have to see my limitations also, then only I should help the other person। परखना है मुझे, उस व्यक्ति को परखना है, उसके कंडीशन को देखना है, उसके सिचुएशन को मुझे परखना है, तब जाकर उस व्यक्ति को अगर हम मदद करते हैं तो फिर हम ट्रबल में नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं दूसरों को मदद करते करते हम कुछ ट्रबल में चले जाए, हम कुछ प्रॉब्लम में चले जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परखने की शक्ति माना, हम सोच समझ कर देखें और दूसरों को मदद करें, उनके लाइफ में हम इन्वॉल्व हो जाए या उसको अपने लाइफ में हम इन्वॉल्व करें। ये भी एक हमको परखने की जो शक्ति है राजयोग से मिल जाता है। नेक्स्ट जो है पावर टू जज। तो क्या है पावर टू जज माना? निर्णय शक्ति। जैसे डिसीजन पावर के कनेक्शन में ही ये भी आता है। तो लाइफ में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमको लेने होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल बच्चे को पढ़ाना है, इंजीनियरिंग में भेजना है या मेडिकल करानी है, या फॉर एग्जांपल कहाँ ना कहाँ घर में ये भी देखते हैं कि शादियों की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, या कहीं सारे ऐसे घरों में सिचुएशंस आते हैं वहाँ पर निर्णय लेने की जो बात होती है, वहाँ पर एक उस समय भी यही हम प्रैक्टिस करें, परमात्मा को याद करें, दिल से सच्चाई सफाई से उसके सामने पहले तो हम समर्पण हो जाए, खुद से हम साफ सच्चाई सफाई से रहे, परमात्मा के साथ सच्चाई सफाई से रहे, तो माइंड इंटेलेक्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि वी विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और दूसरी बात हमको हमेशा ये याद रखना है, जो भी डिसीजन हम अपने लाइफ में लेते हैं, वी शुड बी अकाउंटेबल, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। ऐसे नहीं कि आज मैंने कोई डिसीजन लिया किसी के कहने पे, फिर 5 साल 10 साल के बाद वापस हम जब देखते हैं, फिर ये नहीं सोचना पड़े कि उसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया इसीलिए आज मेरे लाइफ में ये चल रहा है, इसीलिए आज मेरे लाइफ में ये हो रहा है। फिर फ़ायदा क्या? 5 से 10 साल तो गुजर गए ना ज़िंदगी के, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है।
आई शुड बी मूव, मैं कुछ जिम्मेवार रहूं अपने डिसीजंस पे। जैसे नहीं दूसरों को बैठ करके हम कंप्लेंट देते रहे कि उस व्यक्ति की वजह से मैंने गलत डिसीजन लिया, इसलिए मेरे लाइफ में गलत हो रहा है। फिर जिम्मेवार कौन है? 5-10 साल तो निकल गए जिंदगी के, कौन जिम्मेवार, किसको हम जिम्मेवार ठहराएंगे? किसी को भी जिम्मेवार हम नहीं ठहरा सकते हैं। इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं खुद के लिए हो, खुद के प्रोफेशन के बारे में हो, खुद के लाइफ के बारे में हो, परिवार वालों के बारे में हो, परिवार वालों के लिए हमको कोई डिसीजन लेना है तो सबके सम्मति से हम डिसीजन ले, ताकि उस डिसीजन के लिए हम खुद जिम्मेवार रहे। किसी न किसी से, दूसरों से एडवाइस हमको ज़रूर लेनी है, दूसरों से सजेशंस हमको ज़रूर लेनी है, लेकिन वॉट एवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस आई हैव टू टेक इन माई लाइफ और माई फ्यूचर, आई शुड बी अकाउंटेबल, I should be responsible. I can't blame someone for the decision I have taken in life after a few years, because when I look back, I should be accountable for everything that is happening in my life. I can't blame others. दूसरों को हम blame नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो पावर है वो है पावर टू फेस, माना सामना करने की शक्ति। सो व्हाट इज पावर टू फेस? पावर टू फेस माना, जैसे यहाँ पर एक डेथ का सीन दिखाया है। जब भी घर में किसी का डेथ हो जाता है तो वो नेचुरली बहुत ही, जैसे हम जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं, जब भी घर पे किसी का डेथ हो जाता है तो बहुत दुख का सीन है। वहाँ पर कैसे हम उस सिचुएशन को सामना करें? सामना तो करना ही है। यहाँ तो कोई परमानेंटली नहीं रहने वाले हैं, कभी ना कभी किसी न किसी को तो शरीर छोड़ना ही है। लेकिन ये हम अपने माइंड में पक्का कर ले, हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है। किसी के लिए वो ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं रहेगा, किसी के लिए वो ज़्यादा 1 सेकंड के पहले चला भी नहीं जाएगा। अगर किसी को 15 अगस्त फॉर एग्जाम्पल दिन में 12:30 30 सेकंड पर किसी को निकलना है, वो निकलेगा, किसी के लिए भी नहीं रुकेगा वो, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, उसको आगे कहीं और अपनी जर्नी जाना है। जैसे ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आबू रोड से मुझे जाना है बेंगलोर, तो बीच में बहुत सारे स्टेशंस मिलते हैं। भले हम पहचान भी जाते हैं किसी का, किसी के साथ हमारा फ्रेंडशिप भी हो जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद अगर स्टॉप आए, किसी को उतरना है अहमदाबाद से, वो अहमदाबाद में उतरेगा। सूरत में किसी को उतरना है, उतरेगा। आगे जा कर के और भी स्टॉप्स आते रहेंगे, जिनको जिस स्टेशन में उतरना है वो व्यक्ति उस स्टेशन में ज़रूर उतरेगा। ऐसे ही इस कभी भी किसी का डेथ हमारे फैमिली में हो जाता है, हम उसको कैसे लें? हर एक आत्मा की अपनी जर्नी ही पक्का है। वो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, इसीलिए हमको उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं कभी भी। इस जैसे अभी अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, आत्मा निकल गई तो फिर दूसरे माँ के गर्भ में जाकर के प्रवेश करेगी, फिर जन्म लेगी, क्योंकि उसकी अपनी जर्नी है, उसको आगे जाना है अपनी जर्नी में, राइट? ऐसे ही हम उसको ऐसे सामना करें। सामना करना माना पॉजिटिवली, आई एम फेसिंग दैट सिचुएशन, फेसिंग, फाइटिंग एंड फिनिशिंग। ऐसे ना उस बात को हम पकड़ के बैठे, उस सिचुएशन को हम पकड़ के बैठे। तो पावर टू फेस, कभी भी किसी का, जैसे माउंट आबू में कभी भी किसी का जब भी डेथ होता है, यहाँ पर कोई रोते नहीं कि कोई शरीर छोड़ दिया करके। योग में, योग के वातावरण में उनको हम जैसे सेंड ऑफ दे रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि आगे की जो आपकी जर्नी है वो अच्छी हो। ऐसे सामना करने की शक्ति से, राजयोग से सामना करने की शक्ति मिलती है। जितने जितने चीज़ों को हम सामना करके 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 स्ट्रांग बनते जाते हैं, ऐसे हर एक सिचुएशन को हम सामना करके आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पावर है वो है सहयोग की शक्ति। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए हर एक ने अपनी जैसे अंगुली दिया है, ये हम देखते हैं। तो लाइफ में दूसरों को मदद करने का भी संस्कार हो। आई नो वी हैव अवर लिमिटेशन, बट जितना हो सकता है अपने लिमिटेशन के अंदर रह करके, क्योंकि किसी को मदद किया, कभी कभी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है किसी को। इट्स नॉट अबाउट मनी और इट्स नॉट अबाउट समथिंग एल्स। समटाइम्स समवन नीड्स मॉरल सपोर्ट, your few words, your loving words, your powerful words, your time. Sometimes time is also very big सहयोग है। किसी को हमारा टाइम चाहिए, किसी को हमसे बात करनी है, किसी को थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है, किसी को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, किसी को थोड़ा सा उमंग उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, वो गिर रहा है या उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो व्हाट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, कितना हो सकता है उस व्यक्ति को मैं आगे बढ़ाऊँ,
उसको मैं अपलिफ्ट करूँ, उसको मैं हिम्मत दूँ, उसको मैं ताकत दूँ, उसको मैं उसमें मैं उमंग उत्साह भरूँ, ताकि वो व्यक्ति जब वो सिचुएशन से निकल के आगे जाएगा, आपको हमेशा लाइफ में वो याद रखेगा, हमेशा वो आपके लिए दुआएं देगा कि उस व्यक्ति ने मुझे उस सिचुएशन से निकलने के लिए मदद किया, तो देखो आज मेरा लाइफ चेंज हो गया है। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है लाइफ में? अगर हमने किसी को उससे उसके दुख से निकल के आगे जाने की अगर हमें मदद किया, बस वही तो जीवन है। उसी में सच्ची खुशी मिलती है, उसी से अंदर की खुशी मिल जाती है। तो सहयोग की शक्ति माना जितना हो सकता है, जब हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। कभी कभी हम वो भी नहीं करते, हम सोचते हैं हमको क्या पड़ा है, जाने दो। तो दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द लाइफ, राइट? इट इज लाइफ, जितना हो सकता है क्योंकि कभी कभी मुझे भी मदद की जरूरत होती है, मुझे भी सहयोग की जरूरत होती है। अगर उस समय मुझे कोई मदद नहीं करेगा तो हाउ वुड आई फील? नेचुरली आई वोंट फील गुड। नेचुरली मुझे अच्छा नहीं लगेगा, देखो मुझे जरूरत थी, उन्होंने मदद नहीं किया मुझे, राइट? ऐसे ही जैसे मैं दूसरों से सहयोग की एक्सपेक्ट करती हूँ, दूसरों से मॉरल सपोर्ट की एक्सपेक्ट करती हूँ, ऐसे ही जब भी किसी को ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि बहुत हज़ारों लाखों लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, कभी 2 4 5 10 लोग आते होंगे, उनको ज़रूरत होती होगी, तो जिस समय उनको जो चाहिए, अगर जो हम दे सकते हैं, हम प्यार से दें, रिस्पेक्ट से दें, सम्मान से दें, ताकि वो व्यक्ति थोड़ा-सा ऊपर आए और अपने कदम पर आगे वो चल सके। तो सहयोग की शक्ति माना, अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है, हमारे पास ईश्वर ने, परमात्मा ने अच्छे खासे पैसे दिए हैं, तो दूसरों को हम थोड़ा धन का भी सहयोग दें। दूसरों को अगर हो सकता है तो हम पैसे की भी जितना हम मदद कर सकते हैं, व्हाटएवर वी कैन, बिकॉज़ वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज। तो वो है सहयोग की शक्ति। उससे बहुत गुप्त में जो है पुण्य की कमाई होती है, वो गुप्त में जो है वो दुआओं की कमाई हो जाती है, वो समय पर मदद मिलेगा। यहाँ पर एक दुआओं का अकाउंट हमको खोलना है, पुण्य का खाता हमको खोलना है। जैसे बैंक में जब हम पैसे रखते हैं ना, तो जब हम बैंक में पैसे क्यों रखते हैं? ताकि जब भी ज़रूरत हो हम पैसे को यूज़ कर सकें। ऐसे ही यहाँ पे भी एक खाता खोलना है, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, ताकि जब पैसा भी काम में नहीं आएगा ना, अब बहुत कोई सिचुएशन में है, आप कहीं गए हैं, वहाँ कुछ हो जाता है, वहाँ पैसा काम में नहीं आएगा, पुण्य जो दुआएं हमने जो कमाई किया है ना, वो उस समय काम में आएगा, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई मदद करेगा। एवरी टाइम मनी वोंट हेल्प अस, एवरी टाइम मनी कांट हेल्प अस टू कम आउट फ्रॉम अ सिचुएशन। जो दुआएं पुण्य हमने कमाया है, यहाँ उसका हमने अकाउंट में भर के रखा है, वो हमको मदद करेंगे। तो इसीलिए सहयोग की शक्ति, वो भी एक शक्ति है, ताकत है, उससे बहुत कुछ बदल सकता है। तो नेक्स्ट जो है पावर टू विथड्रॉ, समेटने की शक्ति। जैसे कछुए का एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली दिया जाता है। कछुआ क्या करता है? जब भी उसको कर्मेंद्रिय यूज करनी है, आंखें हो, उसके पाँव हो, उसका मुख हो, वो यूज करेगा। उसको लगता है कि आसपास कुछ ट्रबल होने वाला है, वो अपने शेल के अंदर चला जाएगा और अंदर ऐसे बैठ जाएगा। और उसका जो शेल होता है वो इतना पावरफुल होता है, उसके अगर ऊपर अगर हाथी भी पाँव रखता है ना, उसको असर नहीं करेगा, वो इतना पावरफुल शेल है उसको। ऐसे ही मुझे भी अपने कर्मेंद्रिया, आंखें हैं, क्या मुझे देखना है वही देखना है, क्या मुझे सुनना है वही सुनना है, क्या मुझे बोलना है वही मुझे बोलना है। अगर मुझे लगता है अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अंदर चली जाऊँ अपने शेल में। तो कर्मेंद्रियों को कब मुझे यूज़ करना है? कितनी गलत चीज़ों को हम सुनते हैं, कितनी गलत चीज़ों को हम देखते हैं, कितनी गलत चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ बैठ कर के 4 लोग कोई 5वें व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, संकल्प वेस्ट कर रहे हैं, अपना जैसे पाप का भी, सूक्ष्म पाप का खाता हम यहाँ पर बना रहे हैं, और वो व्यक्ति आराम से खाकर पनीर पनीर मटर की सब्जी खाकर सो रहा है एसी कमरे में। नुकसान किसको हो रहा है? तो कहाँ कब हम बात करें, कहाँ नहीं बात करें, कहाँ क्या हमको देखना है, क्या मुझे नहीं देखना है, क्या मुझे सुनना है, क्या मुझे नहीं सुनना है, ये भी एक पावर टू विथड्रॉ, माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाता है। तो जिससे हम अपने कर्मेंद्रियों को अंदर लेकर के अपने शेल में हम चले जाए, अपना लाइफ हम देखें, अपने परिवार को हम देखें, अपने घर वालों को हम देखें, अपना प्रोफेशन हम देखें, अपने लाइफ को हम देखें, खुद को तो देखें ना पहले, फिर जाकर के दूसरों के बारे में देखते रहेंगे, राइट? तो नेक्स्ट जो है पावर टू पैकअप है, बहुत ब्यूटीफुल, ये भी एक एग्जाम्पल है। माना अगर आपके कमरे में
एक टवेल इधर पड़ा है, एक शर्ट उधर पड़ा है, कोई बेडशीट उधर पड़ा है, कोई सामान इधर थर्मस पड़ा है, कोई बैग वहाँ पड़ा है, तो बहुत सामान बिखरा हुआ है पूरा कमरे में, वी वोंट फील नाइस। वही हमने अच्छे से सभी कपड़े को अच्छे से घड़ी किया, फोल्ड किया, कबर्ड में जहाँ रखना है रखा, टेबल के ऊपर जो रखना है रखा, सब कुछ कहाँ कहाँ सेट करना है अच्छे से हमने रूम को सेट कर लिया, देन नेचुरली हमको अच्छा लगता है। ऐसे यहाँ पे भी हमको चीज़ों को सेट करनी है। कोई संकल्प पीछे की ओर ले जा रहा है, कोई संकल्प फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कोई संकल्प कहाँ जा रहा है, कोई संकल्प कहाँ जा रहा है, कोई संकल्प कहाँ जा रहा है, पूरा जो है बिखरा हुआ है। लेकिन पावर टू पैकअप माना, राज्यों का अभ्यास, एक में पॉइंट हूँ, बिंदी हूँ, पॉइंट ऑफ फ्लाइट हूँ, दैट्स ऑल। सब समेट लिया, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ फ्लाइट हम बन गए, दैट्स इट। फिर कोई भी संकल्प नहीं चलेंगे, वी विल ऑल्सो फील गुड। सामान को अच्छे से पैक किया, यहाँ पर जैसे पैकअप का लगेज का सूटकेस का चित्र दिखाते हैं, मतलब बहुत सामान बिखरा पड़ा है, अच्छे से उसको पैक कर लिए एक बैग के अंदर, एक सूटकेस के अंदर, देन हमको अच्छा लगेगा। ऐसे ही ये अष्ट शक्तियाँ माना यही लाइफ है। अष्ट शक्तियों को अच्छे से समझना है, कौन सी शक्ति को मुझे कब मुझे यूज़ करना है डेली लाइफ में सवेरे से रात तक, तो लाइफ जो है बहुत अच्छे से बैलेंस्ड होकर के चलता रहेगा। तो पहला हमने देखा सहन करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति एंड पावर टू पैकअप, सब कुछ पैक करने की शक्ति लाइक। तो अष्ट शक्तियां हैं, इसीलिए तो देवियों को अष्ट 8 आर्म्स देते हैं, बिकॉज दे हैड दैट मच पावर। अगर असुरों ने उसके उनके ऊपर गलत आंख डाली तो उसको मार देते थे। माना वेर यू हैव टू बी लवफुल, यू हैव टू बी लवफुल, वेर यू हैव टू बी लवफुल, यू हैव टू बी लवफुल। कहाँ एडजस्ट करना है, मुझे एडजस्ट करना है, कहाँ सहन करना है, मुझे सहन करना है, कहाँ सहयोग देना है, मुझे सहयोग देना है, कहाँ मुझे राइट डिसीजंस लेने हैं, कहाँ मुझे अपने आप को समेटना है, सामना करना है। तो अष्ट शक्तियों को साथ में, जैसे अगर वेपन को लेकर के युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो हर बात को फेस करके पॉजिटिविटी से आगे जाना लाइफ में, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। पॉजिटिविटी से हम कितना आगे जाते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो अष्ट शक्तियाँ राज्यों के अभ्यास से हमको अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, और जितना जितना इस शक्ति को हम यूज़ करते जाएंगे, उतना उतना जो शक्ति है उसकी जैसे वो भी बढ़ता ही जाता है। तो एक दो क्वेश्चंस है वो हम ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन का अभ्यास करके सेशन को पूरा करते हैं। If any close family member or relative wish to abuse or unethical behavior, that time also need to adjust or face. Can you please explain the power of withdraw once again? तो यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई परिवार वाले हैं, अपने ही कोई प्रॉब्लम तो वहीं पर आती है जब अपने ही कुछ करते हैं, तो उनका अगर व्यवहार सही नहीं है, उस समय हमको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमको लॉफुल होकर के जो एक्शन लेना है वो ज़रूर लेना है। वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू टेल दैट पर्सन नॉट टू डू इट, बट वहाँ पर मुझे उस व्यक्ति को प्यार से बोलना है, उस व्यक्ति के प्रति गुड विशेस, क्योंकि मनसा शक्ति, द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ प्योर वाइब्रेशंस, उससे भी मैजिकल हम कर सकते हैं। किसी ने बाहर से हम कुछ बोले उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के प्रति हम मन ही मन में पॉजिटिविटी भी हम क्रिएट करें, तब जा कर के उस व्यक्ति के बिहेवियर में भी परिवर्तन आएगा। वहाँ पर अगर लगता है कि इफ इट इज़ अनएथिकल, वहाँ पर अगर मुझे लगता है कि इफ इज़ डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, देन आई नीड नॉट टू एडजस्ट दैट। वहाँ पर मुझे लॉफुल बनना है, जो एक्शन मुझे राइट उस समय मुझे लगता है वो लेनी है, स्ट्रिक्टली बोलना है तो बोलना है, डिटैच हो जाना है, लेकिन उस बात का, उस सिचुएशन का असर यहाँ पर नहीं हो, दैट आई नीड टू टेक केयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि पावर टू विथड्रॉ वंस अगेन, आया उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक्सप्लेन करे। तो सो पावर टू विथड्रॉ माना, ये कछुए का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है, मीन्स व्हेन टू यूज बाय सेंसरी ऑर्गन्स। अभी फॉर एग्जाम्पल 4 लोग बैठकर गलत बात कर रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट तो होता है कि मैं भी जा कर के सुनो,
बट मुझे मेरे अपनी पावर मुझे कहती है कान को अभी यूज नहीं करो, don't use your ears now, don't listen to that rubbish discussion that is going on, don't listen to that waste discussion that is going on. That is, my consciousness is telling me that I should not use my ears to listen to that wrong discussion that is going on. तो मैं अपने कान को मैं वहां पर यूज नहीं करूंगी। अभी गलत कुछ चल रहा है, गलत सीन है, गलत गलत कुछ भी सामने सिचुएशन है, तो मुझे देखना है नहीं देखना है, वहाँ पर मुझे अपने आँखों को यूज़ करना है नहीं करना है। अभी गलत डिस्कशन कुछ चल रहा है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व होकर के गलत बोलूँ नहीं बोलूँ, अपने मुख को मुझे यूज़ करना है नहीं करना है। दैट मीन्स यूजिंग माई सेंसरी ऑर्गन्स, जब मुझे यूज़ करना है, जब नहीं यूज़ करना है, दैट कंट्रोलिंग व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हेन टू टॉक, व्हेन नॉट टू टॉक, व्हाट टू सी, व्हाट नॉट टू सी, व्हाट टू लिसन, व्हाट नॉट टू लिसन, उस पर कंट्रोलिंग करना ही पावर टू विथड्रॉ है। How do one can identify which power will be helpful in a particular situation? One can identify means like when जब अष्ट शक्तियों से हम संपन्न हो जाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई सिचुएशन है, जैसे कोई कुछ कहता है, किसी ने मुझे कुछ कहा, दैट इज अ सिचुएशन, तो उस समय अपने आप हमको पता चल जाता है कि इस समय मुझे थोड़ा सा टॉलरेंट बनना है। I just need to ignore that person, what he said, I need to tolerate. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई व्यक्ति आके कुछ कहता है, वो कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसा दो, या कुछ और कुछ हेल्प मांगता है, उस समय परखने की शक्ति, उस व्यक्ति का सिचुएशन क्या है, वो किस इंटेंशन से मेरे पास आया है, वहाँ पर जैसे सहयोग की शक्ति, माना कोई हेल्प मांग रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा बाउंड्री कहती है कि मैं उसको हेल्प करूँ, उस हिसाब से हेल्प करना है। पैकअप माना बैठे हैं हम, बहुत व्यर्थ मन में चल रहा है, बहुत सारे इधर उधर की बातों का जो संकल्पों का जो तूफान है वो अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है। उस समय पावर टू पैकअप माना मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, उस स्थिति में मुझे बैठ जाना है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमको अपने आप को, जब हम एम्पावर हो जाएंगे, जब हम मैच्योर्ड एनफ हो जाएंगे, सिचुएशन के हिसाब से हमको खुद पता चलेगा कि कौन से सिचुएशन में मुझे कौन सा पावर को यूज करना है। I hope you all enjoyed today's session as well, because it's very important. अगर शक्तियों से अगर हम अपने को संपन्न कर लेंगे तो लाइफ इजी होता जाएगा। तो थैंक्स वेरी मच फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पेशेंट लिसनिंग। थोड़ा टाइम अभी हम मेडिटेशन करके सेशन को पूरा करते हैं।